Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. जीआरपी थानाध्यक्ष अशोक कुमार को मिला प्रमोशन। एसपी तृप्ति भट्ट ने कंधे पर लगाए तीसरा स्टार। अशोक कुमार के प्रमोशन से महकमे में खुशी। ऋषिकेश में योजना जागरूकता शिविर का आयोजन। शिविर में पहुंचे कई विभागों के अधिकारी। सरकार की योजनाओं की दी गई जानकारी। फल खाद्यान्न भंडार में सहकारी गल्ला विक्रेताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार और विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। जिला पूर्व अधिकारी को भेजा सामूहिक इस्तीफा पत्र। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का दौर जारी। श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए चमोली पुलिस और एसडीआरएफ के साथ लोगों से समय रहते नीचे घाघरे लौटने का किया आग्रह। और पौड़ी के ग्राम सिरौली में गुलदार ने एक व्यक्ति को बनाया निवाला। शव उठाने पहुंचे वन विभाग का किया विरोध। ग्रामीणों ने गुलदार और आदमखोर घोषित करने की है मांग। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री भगवत और सम्मान किया है। मौके पर राज्य मंत्री ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान प्राथमिकता से करने का आश्वासन दिया। ऋषिकेश नगर निगम के सभागार में पहुंचे राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना के आगे सफाई कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण करने और मानकों के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने का मुद्दा उठाया। इस संबंध में उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश खैरवाल ने एक ज्ञापन भी राज्य मंत्री को दिया और जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान करने की मांग की है। राज्य मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के सभी निकाय में मानकों के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने को लेकर वो पहले ही सरकार को संस्तुति भेज चुके हैं। जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने अधिकारियों से निवेदन है कि आप सफाई कर्मचारियों को उसमें प्राथमिकता से रखें, क्योंकि ये सभी के जीवन को सुरक्षा देने का काम करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा जो है कष्टदायक इनका जीवन होता है। अनेकों बीमारियों को, संक्रामक रोग इनको हो जाते हैं। तो उस दिशा में सरकार मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए निकाय के कर्मचारियों को उसमें अवश्य सम्मिलित करे। जो मोहल्ला स्वच्छता समिति आउटसोर्स कर्मचारी हैं, हमारे नाला गैंग, रात्रिकालीन, अलग अलग नामों से जो कर्मचारी रखे हुए हैं, उनको भी नियमितीकरण किया जाए, उनके पद बहाल किए जाएं। उत्तराखंड में अब 106 निकाय बन चुकी हैं। पहले देहरादून एक नगर निगम होता था, आज 11 नगर निगम बन चुके हैं, लेकिन इनकी भर्ती नहीं हो पाई है। ये टेम्परेरी व्यवस्थाओं से ही काम चलाया जा रहा है, चाहे समिति के माध्यम से। तो इनके कार्य को आउटसोर्स ना करके ठेकेदारी प्रथा में नहीं किया जाए, ये आयोग की प्रबल संस्तुति भी भेजी जा चुकी है और इनके नियमितीकरण का रास्ता खोला जाए, इनकी नई भर्ती की जाए। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर्यटन नगरी भी है, धार्मिक तीर्थ स्थल भी हैं। यहाँ पर पूरे देश और दुनिया के करोड़ों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। तो उसको देखते हुए सफाई कर्मचारियों की स्थायी पदों पर नई भर्ती की जाए, ऐसा आयोग का मानना है और सरकार से पुरजोर हम कर्मचारियों के हित में इस मांग को करते हैं। धन्यवाद। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पहुंचे हरिद्वार। ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हरिद्वार पहुंचे हैं। नगर निगम हरिद्वार में हुए करोड़ों के भूमि घोटाले के विरोध में हो रहे धरना प्रदर्शन में लिया भाग। भूमि घोटाले के खिलाफ उठाई आवाज। सरकार की कार्रवाई पर खड़े किए प्रश्न चिन्ह। 3 अफसरों पर कार्रवाई सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की कोशिश, कहना करण महारा का। सिर्फ सस्पेंशन से नहीं रुकेगा भ्रष्टाचार का खेल। पर्दे के पीछे छिपे असली चेहरों के नाम आने चाहिए सामने। आगे भी लड़ाई जारी रखने की दी चेतावनी। मामले में सीबीआई जांच की उठाई मांग। जमीन को हड़पने वालों को करना होगा बेनकाब। हम चुप नहीं बैठेंगे, ये सिर्फ है शुरुआत। और वहां कहीं ना कहीं ये तत्कालिक जो डीएम सस्पेंड हुआ है, ये इस जांच को प्रभावित कर सकता है। और इसके लिए मेरे ख्याल से इसलिए ये क्या है मुख्यमंत्री कार्यालय ने कि कहीं डीएम किसी बड़े नेता का या किसी बड़े अधिकारी का नाम न घोषित कर दे, इसलिए उसको मौका दिया जा रहा है कि वो बच जाए। इसलिए लड़ाई अधूरी है। आपको, हम सबको एक लड़ाई लड़ने का नया तरीका इजाद करना होगा। रोज मैं भी जानता हूं हम धरने नहीं कर सकते, हम रोज प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम रोज सड़कों में भी नहीं हो सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं।
जहां सब्जी खरीदने जाओ वहां भी चर्चा करो, जहां पान खाने जाओ वहां भी चर्चा करो, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ वहां भी एक दूसरे पेरेंट्स से इस बात पर चर्चा करो। और नेता डरते हैं तो चर्चा से डरते हैं, चर्चा से डरते हैं। जब लगेगा ना कि चोर 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 होनी शुरू होगी तो धामी जी को समझ में आएगा वो है क्या। अरे कितनी बड़ी मजबूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार का सांसद त्रिवेंद्र रावत, जितने दुष्टता के काम हो रहे हैं, राक्षस से मिलते जुलते काम हो रहे हैं, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि ये लड़ाई आपकी और राक्षसों की है? देव और दानवों की लड़ाई है। इसलिए हरिद्वार के आप सभी परिजनों से कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के परिवार के लोग हो, लड़िए, डरिए मत। मैं आपको वादा कर रहा हूं 10 लोग भी कहीं बैठे हो गए और मैं अगर खाली हुआ इस इलाके में हुआ, आपके 10 लोगों के धरने में भी सम्मिलित होने आऊंगा। मुझे चिंता नहीं इस बात की कि कितने लोग मंच पर हैं, मुझे चिंता नहीं इस बात की कि जिनको चुन के हमने भेजा वो आए या नहीं आए। मेरे लिए अगर मेरी बहनें आ रही हैं, मेरे लिए मेरे बुजुर्ग आ रहे हैं, मेरे लिए अगर मेरे भाई आ रहे हैं, मेरे लिए आप किसी विधायक और मंत्री से भी बड़े हैं। आप कांग्रेस है, मैं आपको कांग्रेस मानता हूं। जिता के तो आप किसी को भी भेजिए। मैं तो चाहूंगा जितनी सीटें हरिद्वार जनपद में हैं वो हम सब जीत के जाएं। देहरादून जीआरपी के थानाध्यक्ष अशोक कुमार अब प्रभारी निरीक्षक बन गए हैं। उनके इस प्रमोशन पर पूरे जीआरपी महकमे में खुशी की लहर है। जीआरपी एसपी तृप्ति भट्ट ने थानाध्यक्ष अशोक कुमार के कंधे पर तीसरा स्टार लगाकर उनके प्रमोशन की बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि अशोक कुमार 2008 बैच की भर्ती के उप निरीक्षक हैं, जो अपनी बेहतर कार्यशैली को लेकर पूरे महकमे में अपनी अलग पहचान रखते हैं। आज उनके प्रमोशन से पूरे महकमे में खुशी की लहर है। एसपी तृप्ति भट्ट ने उम्मीद जताई है कि अशोक कुमार पदोन्नति पाने के बाद अब अपनी ड्यूटी के प्रति और ज्यादा लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड के सभागार में कार्यशाला आयोजित हुई। राज्य वित्त सेवा संवर्ग के प्रशिक्षु वित्त अधिकारियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं के वित्तीय पहलुओं पर भी चर्चा हुई। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह हयांकी ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह हयांकी ने प्रशिक्षु को पूरी सेवा काल में सकारात्मक सोच, अनुशासन, समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ मानवीय पक्ष को आगे रखते हुए कार्य करने की बात कही। उन्होंने जन जीवन से जुड़ी आयुष्मान को जन कल्याण की सबसे अहम योजना बताना और योजना में आने वाली अड़चनों, चुनौतियों और निस्तारण के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला है। साथ ही कहा कि आयुष्मान में प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है। प्राधिकरण की तरफ से अस्पतालों की समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती है। राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और उन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलाने के लिए सीएम धामी गंभीर नजर आ रहे हैं। सीएम के निर्देश और जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेश पर ऋषिकेश के वाल्मीकि नगर में योजना जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मेयर शंभू पासवान पहुंचे। पूर्व मंत्री और मेयर ने जागरूकता शिविर में आए तमाम विभागों के अधिकारियों से बातचीत की और अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्य रूप से शिविर में आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, तहसील, नगर निगम, समाज कल्याण, विद्युत विभाग, खाद्य आपूर्ति और अन्य विभागों के अधिकारी आए। शिविर में कई प्रकार की समस्याओं को लेकर उपभोक्ता पहुंचे। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने समस्याओं को सुना और उनके समाधान करने का भरोसा दिया। अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की योजनाओं के बारे में भी उपभोक्ताओं और को जानकारी दी है और कहा कि जो भी व्यक्ति योजना का पात्र धारक है वो संबंधित विभाग के कार्यालय में आकर अधिक से अधिकारियों से मिल जा सकता है और योजना का लाभ ले सकता है। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब में ताजा बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके कारण यात्रा मार्ग और हेमकुंड
साहिब परिसर में फिसलन बढ़ गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चमोली पुलिस और एसडीआरएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। एसडीआरएफ के जवान हेमकुंड साहिब में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जवानों की ओर से गुरुद्वारे के आसपास और परिसर में मौजूद रहकर लाउड हेलर के माध्यम से घोषणाएं कर लोगों को सचेत किया जा रहा है। लाउड हेलर पर एसडीआरएफ जवानों की ओर से श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। उन्हें मौसम के मिजाज को देखते हुए समय रहते नीचे घांघरिया लौटने का आग्रह किया जा रहा है। संदेश में ये स्पष्ट किया जा रहा है कि बर्फ जमने के कारण रास्ते में फिसलन बहुत पड़ गई है, जिस पर चलना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में यात्रियों का सुबह के समय या निर्धारित समय से काफी पहले ही नीचे की ओर प्रस्थान करना उनकी सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। बर्फबारी बहुत तेज हो रही है, रास्ते में फिसलन है। आप लोग धीरे धीरे चलते रहिए। खड़े बन रहे हैं यहाँ पे, हाजी हाजी खड़े नहीं चलते रहिए। रास्ते में बहुत फिसलन है, धीरे धीरे चलते रहिए। बर्फबारी बहुत तेज हो रही है, रास्ते में फिसलन है। आप लोग धीरे धीरे चलते रहिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर बर्फबारी के चलते जो है बर्फ जम गई और अब फिसलन होने लगी है। क्या कुछ अपडेट है और किस तरह से जो है वहां पर जो अधिकारी है और जो वहां पे टीम पहुंची हुई है वो किस तरह से लोगों को वहां पे सूचित कर रही है और क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है? तो लगातार यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, पिछले लगातार हम दर्शकों को बता भी रहे हैं सामना टीवी के नाम से, लगातार यहाँ पर मौसम चेंज हो रहा है। और पिछले हम 2-3 दिन की बात करें तो बर्फबारी भी काफी हुई है, चाहे वो हम केदारनाथ की बात करें, चाहे बाबा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब को। हेमकुंड साहिब ऐसा है जो 15,000 फुट से ऊंचा सबसे हाइट पे यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जिस हिसाब से आप देख रहे हो किस प्रकार से वहां पर बर्फबारी हुई, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ देख रहे हैं कि संगतों का हौसला बिल्कुल बढ़ा हुआ है। तब भी वो बिल्कुल अपने गुरु के दर्शन के लिए लगातार चल रहे हैं। वहीं अगर हम कहें तो चमोली पुलिस की बात करें, वहां के संगतों की बात करें, सेवादारों की बात करें, लगातार वो संगतों को बताते जा रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, सावधानी बरतने के लिए हर चीज बता रहे हैं कि आप बिल्कुल ध्यान से चलिए। ये चीज लगातार बर्फबारी है, फिसलन हो सकती है बड़ा तरीके से, और हो सके तो थोड़ा कहीं रुक जाएं और उसके बाद यात्रा करें। तो इस चीज की जानकारी दे रहे हैं, कोई ऐसी अप्रिय घटना न घटे और जो यात्रा है सुचारू रूप से चलते रहे। आप इतनी दूर से आए गुरु दरबार के दर्शन करने और सुख शांति से दर्शन करके जाएं। तो इस चीज की जानकारी वहां पुलिस के द्वारा, अन्य लोगों द्वारा, सेवा द्वारा बताई जा रही है कि आप ऐसी सी आगे स्थिति और पगडंडियों में ऐसे बर्फबारी हो सकती है, वहां चीज ऐसे हो सकती है, वो सब जानकारी से अपनी यात्रा सकुशल आप कर सके। कमल, जो बर्फबारी हो रही है उसको लेकर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कब तक इस तरह की बर्फबारी देखने को मिलेगी? कहें तो पिछले आप देख रहे होंगे लगातार अभी भी हम बात करें तो बड़ा सुहाना मौसम यहाँ पर हमारे इस टाइम उत्तराखंड में। अगर हम ऋषिकेश से देहरादून सर ऊपर की बात, हरिद्वार थोड़ा स्थिति दूसरी है, उधम सिंह नगर कहें वहां थोड़ी ये बारिश वगैरह कम है, लेकिन हम ऋषिकेश, देहरादून और ऊपर की बात करें तो मौसम बड़ा सुहाना है। वो भी 5 जून तक बताया गया है यहाँ पर। और इस बार भी लगभग बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में बारिश 100 से 108% तक हो सकती है, मतलब 8% और ज्यादा हो सकती है, इसलिए काफी सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो 15 जून के बाद बताया जा रहा है कि काफी बारिश और बादल फटने की संभावना भी होती है, जिसके लगातार यहाँ पर आपदाओं के सेमिनार भी अभी हुए हैं, काफी चर्चा भी हुई है। और इस चीज पे कैसे अगर आगे दिखते आए तो कैसे इस चीज को रखा जा सके, इस चीज को लेकर और सभी को ये बताया जा रहा है कि जो मानसून, जो मौसम की जानकारी है जो मिल है आपको हर माध्यम से अपडेट आपको जो मिल रही है, आप उसके अनुसार आए, कहीं आपको इसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए मौसम की जानकारी के अनुसार ही आप यात्राएं करें। कमल, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डीएम सविन बंसल ने की अहम बैठक और जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक। जन्म मृत्यु पंजीकरण में जनता का ना हो उत्पीड़न, ये कहना है डीएम बंसल का। संबंधित रजिस्ट्रार रखे ध्यान, जन्म मृत्यु पंजीकरण का ना रहे बैकलॉग। निजी चिकित्सालयों और एएनएम उपकेंद्रों में जन्म मृत्यु की संगत सूचना स्थानीय रजिस्ट्रार को कराए उपलब्ध। सीआरएस पोर्टल की इन्फॉर्मेट आईडी क्षेत्रीय रजिस्ट्रार करें जारी। जन्म मृत्यु की समस्त पुरानी अपंजीकृत घटनाओं को सीआरएस पोर्टल पर करें पंजीकृत। बीते 2 माह के दौरान नियम विरुद्ध और खराब प्रदर्शन करने वाली इकाइयों पर करें कार्रवाई।
सरकारी गल्ला गोदाम थल के अंतर्गत आने वाले 47 सहकारी गल्ला विक्रेता थल खाद्यान्न भंडार में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने खाद्यान्न विभाग की परेशान करने वाली नीति से तंग आकर पूर्ति अधिकारी के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी को सामूहिक इस्तीफा पत्र भेजा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग आए दिन नए नए नियमों से गल्ला विक्रेताओं से काम तो करा रही है, लेकिन उन्हें एक दिन की मजदूरी तक नहीं दे रही। सरकार विद्युत बिल, दुकान का किराया और राशन के ढुलान का खर्च देने से कतरा रही है। आखिर कब तक वे घाटा खाते हुए कार्य करते रहेंगे? उन्होंने कहा कि कोविड काल में उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए राशन बांटा था, लेकिन उसके एवज में अभी तक उन्हें वो किराया नहीं मिला है। कि जो हमारे पुराने बिलों का भुगतान है वो तुरंत कर दिया जाए, क्योंकि हमने कोरोना काल में लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे और हमने जो है जन तक हमने जो है हर आदमी तक, हर परिवार तक जो है राशन पहुंचाया और तब से हमारे अभी बिलों का भुगतान नहीं हुआ। और दूसरा विषय हमारा मानदेय कि हमें मानदेय दिया जाए और इस कारण हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और तीसरा जो हमारा है कि हमें तोल के राशन दिया जाए और पहले गोदामों को कंप्यूटरकृत किया जाए, उसके बाद हर दुकानदार के पास जो है ई पोस्ट मशीन आएगी। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रोहित नेगी को बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मार दी। घायल युवक को तुरंत ग्राफिकेरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिटी एसपी प्रमोद कुमार ने पुलिस टीम की तरफ से की गई प्रारंभिक जांच के बारे में बताते हुए कहा कि रोहित नेगी अपने दोस्तों के साथ अपने एक अन्य दोस्त के घर गए थे, जहां उनकी एक महिला मित्र से किसी व्यक्ति की ओर से फोन पर अभद्रता से बात की जा रही थी। रोहित ने फोन पर बात करने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करने के लिए कहा, जिस पर दोनों की फोन पर ही आपस में बहस हो गई, जिसके बाद रोहित अपने दोस्तों के साथ घर जाने के लिए अपनी बोलेरो कार में निकला। इस दौरान पीपल चौक मांडुवाला में बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने गाड़ी के आगे आकर रोहित की गाड़ी पर फायर झोंक दी। गोली सीधे रोहित की गर्दन पर लगी। गोली लगने के बाद सभी दोस्त रोहित नेगी को ग्राफिकेरा अस्पताल झाझरा लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि आपसी बहस होने के कारण आरोपी ने आवेश में आकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर विस्तृत जांच कर रही है। कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। थाना प्रेमनगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि डिवाइटी चौक पर किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर प्रेमनगर पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां जाकर पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उन्हें उनके दोस्त ग्राफिकेरा हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। पुलिस के द्वारा ग्राफिकेरा हॉस्पिटल जाया गया। वहां पर पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उनका नाम रोहित नेगी है और वो तिलवरी थाना सैलको क्षेत्र के रहने वाले हैं। उस समय उनके दोस्त जो साथ में थे उनसे जानकारी करने पर पता चला कि रोहित नेगी अपने दोस्तों के साथ कल उनका जो एक दोस्त है तरुण, जो कि बड़ोवाला क्षेत्र में रहता है, उनके घर पर गए थे और सभी लोग खाना वगैरह वहां खा रहे थे। इसी दौरान इनके साथ जो इनकी एक महिला मित्र के साथ में थी, उसके फोन पर एक व्यक्ति का फोन आता है और वो व्यक्ति उस महिला को बहुत ही गंदी बातें, अपशब्द और बदतमीजी से बात कर रहा होता है। इस दौरान रोहित नेगी भी ये बातें सुन लेता है और रोहित नेगी के द्वारा उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आप इस प्रकार की बातें ना करें, ये बदतमीजी भरी बातें मत करिए। इसी दौरान रोहित नेगी और जो व्यक्ति फोन पर था उनमें भी एक दूसरे से बहस हो जाती है और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जाती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चल देते हैं और डीवीटी चौक पर जैसे ये लोग पहुंचे, वहां मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति आते हैं और जो बोलेरो जिसमें रोहित नेगी सवार थे उस पर फायर कर देते हैं। एक गोली उनके गले में लग जाती है। उसके उपरांत हत्यारे वहां से भाग जाते हैं। पुलिस के द्वारा जो रोहित नेगी के साथी अभिषेक, उनकी तहरीर पर 103 BNS का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। इस घटना के खुलासे के लिए अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। सीसीटीवी देखने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। एसओजी को सर्विलांस और धरपकड़ के लिए भी लगा दिया गया है और जल्दी ही पुलिस इसमें जो अपराधी हैं इसमें उनकी धरपकड़ कर रही है। जल्दी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई के लिए इसमें फील्ड एफएसएल उनके दौरे में मौका मुआयना कर लिया गया है और वहां से सैंपल कलेक्शन की कार्रवाई कर दी गई है। जल्दी ही अभियुक्तों को अरेस्ट कर लेंगे। देहरादून में मैक्स वाहन के ऊपर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। बता दें कि चक्राता रोड भवानी बालिका इंटर कॉलेज के पास मैक्स गाड़ी के ऊपर सड़क किनारे खड़ा पेड़ गिर गया। मैक्स गाड़ी में वाहन चालक के अलावा 6 अन्य सवारियां बैठी थी। दुर्घटना में बीच वाली सीट पर बैठे अरविंद पाल को गंभीर और अन्य सवारी को मामूली चोट आई है। दुर्घटना में घायल सवारियों को 108 के माध्यम से दून अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने अरविंद लाल को मृत घोषित कर दिया। मृतक के
पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। क्षतिग्रस्त वाहन को सुरक्षा के दृष्टिगत थाना परिसर में खड़ा कर दिया गया है। मैक्स वाहन देहरादून से बड़कोट उत्तरकाशी सवारी लेकर जा रहा था। बल्लूपुर फ्लाईओवर के पास भवानी बालिका इंटर कॉलेज के पास उक्त गाड़ी के ऊपर बरसात होने के कारण सड़क किनारे खड़ा पेड़ गिर गया, जिसके कारण ये हादसा हो गया। पौड़ी के चौबट्टाखाल स्थित ग्राम सिरौली में गुलदार ने 53 वर्षीय भोपाल सिंह को अपने मुंह का निवाला बना दिया। भोपाल सिंह की मौत से ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार गांव के आसपास गुलदार का आतंक बना हुआ है। पहले भी कई बार गुलदार गांव के लोगों को अपना निवाला बना चुका है। भोपाल सिंह की मौत की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी शव उठाने के लिए पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने वन विभाग की मौजूदगी में विरोध किया और कहा कि वन विभाग गुलदार को गांव में पहुंचने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। ग्रामीणों ने मौके पर जिलाधिकारी को बुलाने की मांग की, लेकिन वन विभाग अपनी ही जिद पर अड़ा रहा कि वो गुलदार को ग्रामीण इलाके में पहुंचने से रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन ग्रामीण वन विभाग के इस दावे पर सहमत नहीं हुए। काफी देर तक ग्रामीण और वन विभाग के बीच बहसबाजी होती हुई नजर आई। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग की है। ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर वन विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की चेतावनी दी। डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या को वन विभाग समझ रहा है। फिलहाल क्षेत्र में पिंजरा ट्रैप कैमरे और गश्त तेज करने के निर्देश कर्मियों को दिए गए हैं। जल्दी ग्रामीणों को गुलदार की धमक से राहत दिलाई जाएगी। हमको नहीं चाहिए, आज वो मर गया, कल बैठा हुआ दूसरा हो गया। जब तक बात नहीं होता तब तक आप लोग यहीं बैठो, चाहे 10 दिन तक बैठना है। बस ये है, वन विभाग वाले तुम्हारे रोड से घूमते हुए चले जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ की महिला कोई लकड़ियां ला रही है, उन पे तो तुम केस कर दे रहे हो। कोई बात हो रही है तो तुम्हारे हमारे लिए 10-15 धाराएं हैं, और हमारे लिए कुछ नहीं है। जब हमारे साथ कोई घटना घट रही है, हमारी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियम बन गए। हमारी गाय को बाघ मार सांप अगर मिल जाए तो उसको पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते। ये नियम बना और मैडम देखिए, हमें न्याय चाहिए। पहली बार कई बार यहाँ के महिला हुआ, पुरुष हुआ, कई बार शिकायतें करी हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि सबूत मिलेगा तब हम यहाँ बचाने आएंगे, जब मर जाएंगे तब आएंगे बचाने। खायर तब हम तुमको बचाने आएंगे। और आज अगर खा दिया तो तुम लोग बड़ी इसको क्लोज कर देते हैं। बॉडी भी और तभी उठेगी, आप लोग भी तभी जाएंगे। और चाहे डीएम ने देना है सूट कोड, प्रधानमंत्री ने देना, मुख्यमंत्री वो मंत्री जी मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये मैसेज चला जाए कि हम इस समय यहाँ पे हैं, ये ग्राम सभा कोटा पिपली के अंतर्गत। यहाँ कल रात एक घटना हो गई है, एक व्यक्ति का सिर बिल्कुल। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, गुलदार का आतंक देखने को मिला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही सामने आता है कि जब यहां पर ग्रामीण लगातार वन विभाग को सूचना दे रहे थे, तो तब वन विभाग के अधिकारियों के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। लेकिन जब यहां पर गुलदार ने एक बुजुर्ग को निशाना बना लिया, अपना शिकार बना लिया है, तब जाकर वन विभाग की आंखें खुली है। बहुत अच्छा सवाल संदीप है। गुलदार की दहशत इस समय जो है पूरे पौड़ी जनपद में देखने को मिल रही है। पौड़ी जिले के अलग अलग इलाकों में जो है गुलदार जो है वो पहुंच रहा है, और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर गुलदार अभी तक कई लोगों को अपना जो है मुंह का निवाला बना चुका है। और आज की ये ताजा घटना सामने आई है, जहां पर 53 वर्षीय जो युवक है भोपाल सिंह, उनको जो है अपने मुंह का निवाला बनाया, मौत के घाट उतारा है। और इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा है, क्योंकि वो बार बार वन विभाग से गुलदार की धमक को ग्रामीण इलाके में रोकने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग जो है इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये गुलदार जो है पहले भी इस प्रकार से कई लोगों की जान ले चुका है, इसलिए इसको जो है मारना पड़ेगा, इसको या पिंजरा लगा के इसको जो है कैद करना पड़ेगा, और इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। लेकिन वन विभाग जो है इनकी मांग पर, ग्रामीणों की मांग पर जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए ग्रामीणों में गुस्सा है। आज जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची घटनास्थल पर और शव को उठाने का प्रयास किया, तो ग्रामीणों ने विरोध किया, कहा कि जब तक जिलाधिकारी मौके पर आकर उन्हें आश्वासन नहीं देंगे कि उनको गुलदार से छुटकारा मिलेगा, तब तक वो शव उठाने नहीं देगी। काफी समय तक जो है उनके बीच में, ग्रामीणों के बीच में, वन विभाग की टीम के बीच में गहमा गहनी हुई, बहसबाजी हुई, तब जाकर के कहीं ग्रामीण माने और उन्होंने शव को जो है उठाने दिया। लेकिन ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर अब भी गुलदार की धमक को रोकने के लिए वन विभाग उचित कदम नहीं उठाता है, तो उनको मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो वन विभाग की होगी, क्योंकि इस प्रकार से वे अपने लोगों को गुलदार के हाथ मरता हुआ नहीं देख सकते। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि गुलदार की धमक पूरे जिले में है और इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से जंगलों के अंदर जो है गुलदार या जंगली जानवरों के लिए जो उनकी खाद्य सामग्री होती है वो नहीं मिल रही है, इसलिए वो जो है अब ग्रामीण
इलाकों की ओर जो रुख कर रहे हैं। तो अलग अलग इसमें तर्क भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, ऐसे में वन विभाग को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, अन्यथा उनको जल्दी ही ग्रामीणों के आंदोलन के लिए तैयार रहने की जरूरत है। पंडित दीपक, ये जो गुलदार का मामला है, क्या जो उच्च अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनके कानों तक पहुंचा है? क्योंकि जो जिम्मेदार बैठे हैं यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी, वो सिर्फ आश्वासन देते रह आते हैं, जबकि जब तक मामला लगता है कि उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचेगा तब तक ग्रामीणों को राहत मिलती नहीं दिखेगी। बिल्कुल सही संदीप। इस समय पे डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध वहां पर हैं, जिनके संज्ञान में जो ये पूरा मामला आया है, उन्होंने फिलहाल ये भरोसा दिया है कि क्षेत्र के अंदर जो है वन विभाग के कर्मियों की गश्त को तेज कर दिया जाएगा और वहां पे ट्रैप कैमरा और पिंजरा लगाया जाएगा, जिससे कि उसको ट्रैप करके जो है उसे जो है पिंजरे में कैद किया जा सके या कहीं शिफ्ट किया जाए, या ये देखा जा सके कि जो बार बार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं उसमें एक ही गुलदार है या अलग अलग गुलदार इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो ये सारा मामला आप उच्च अधिकारियों के नॉलेज में तो आ गया है, लेकिन वो इस पर किस प्रकार से एक्शन लेते हैं और क्या उन अधिकारियों के एक्शन पे जो ग्रामीण है वो सहमत हो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।